और आगे बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने कोलकाता के जोरासांको, चकदहा और हावड़ा के उदय नारायणपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील की और टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जोरासांको में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यहां की ऊर्जावान जनता का उत्साह इस बात का संकेत है कि लोग बंगाल की संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए बदलाव का मन बना चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस स्थान पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और भारत माता की तस्वीर होनी चाहिए थी, वहां पर टीएमसी के लोगों ने कब्जा कर ममता बनर्जी की तस्वीर लगा दी है। हमने अयोध्या को, काशी को, मथुरा को, प्रयागराज को संवारा है, सजाया है और बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के पैतृक पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टीएमसी के गुंडे कब्जा कर रहे हैं। यूपी में कोई कब्जा नहीं कर सकता। यूपी में कब्जा करेगा तो उसे मालूम है उस गुंडे और माफिया को कि उसकी 7 पुश्त की पूरी प्रॉपर्टी को सरकार ले लेगी और फिर उसको गरीबों का आवास बना देगी। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल जो कभी ज्ञान की धरती था, बेरोजगारी और अव्यवस्था से जूझ रहा है, लेकिन राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि 4 मई को आने वाले चुनाव परिणामों में राज्य में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और भगवा ध्वज लहराएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं बल्कि मां कालीबाड़ी से है। चकदहा में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का संकेत है कि जनता टीएमसी की तुष्टीकरण और मजहबी राजनीति को नकार रही है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने लोगों से संवाद करते हुए बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। वहीं हावड़ा के उदय नारायणपुर में सीएम योगी ने कहा कि जनता का जोश और उत्साह यह दिखा रहा है कि अब ना तो टीएमसी का भ्रष्टाचार चलेगा, ना ही सिंडिकेट राज। टीएमसी के गुंडों ने निर्ममता के साथ मार करके आज हजारों की संख्या में सुबोध जीत बाग जैसे कार्यकर्ता नए सिरे से पैदा किए हैं। और इसीलिए जब मुझे पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रभाकर पंडित की सभा में टीएमसी